रूस और चीन अमेरिका पर भड़के हुए हैं तो इसराइल मिशन पर है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने ईरान के अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। युद्ध विराम के बाद अब मोसाद के जासूसों का ध्यान ईरान के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। न्यूक्लियर स्टॉक और तकनीक। मोसाद की प्राथमिकता ये पता लगाना है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम आखिर कहां गया। वो फोडो, नतांज और इस्फहान जैसी परमाणु साइट्स की क्षति का भी मूल्यांकन कर रहा है और ये जानने का प्रयास भी कर रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कितनी तेजी से फिर से खड़ा कर सकता है। दूसरा, आईआरजीसी की कमान और हथियार, मतलब जनरल इस्माइल कानी के जिंदा बचने के बाद अब मोसाद ईरान की आईआरजीसी कुद्स फोर्स की नई लीडरशिप को समझने में लगा हुआ है। तीसरा, जासूसी नेटवर्क और काउंटर इंटेलिजेंस, मतलब मोसाद ईरान में अपने नेटवर्क को बनाए रखने और विस्तार देने का प्रयास कर रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब तेहरान में मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। मोसाद की चिंता अपने संपर्कों को सुरक्षित रखने की भी है और इस उद्देश्य से वो ईरान में एक्शन कर रही एजेंसियों की जानकारी भी जुटा रहा है। मोसाद की नजर ईरान के सत्ता के गलियारों पर भी है। राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर सुरक्षा परिषद तक कौन निर्णय ले रहा है, कौन से निर्णय रणनीतिक हैं और अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में ईरान की भविष्य की नीति क्या होगी, इस पर भी इजराइल गहन निगरानी रख रहा है। अब इस तरह से इजराइल ने अपना ऑपरेशन ईरान में अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल ने ये युद्ध विराम ज़रूर किया है, लेकिन वो हल्के में ईरान को बिल्कुल नहीं ले रहा है और ईरान के अंदर अपने जासूसों के द्वारा इजराइल के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है उसके पल पल की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। उसके जासूस, हालांकि उसके जासूस मारे भी जा रहे हैं। ईरान कई सारे जासूसों को पकड़ रहा है और सैकड़ों जासूसों को उसने पकड़ा है, लिस्ट बनाई और जिन्हें वो सीधे फांसी पर लटका रहा है। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है? क्या खामेनेई को हटाने का कोई वहां पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है? ईरान में क्या खामेनेई ही सत्ता चला रहे हैं? ईरान में फिर से परमाणु संयंत्रों को शुरू करने की क्या योजना है? भविष्य में वो क्या योजना पर काम कर रहा है? तो क्या फिर से परमाणु बम बनाने की दिशा में ईरान आगे बढ़ेगा, खड़ा होगा? भविष्य में उसकी नीति क्या है? जो निर्णय सरकारी और जो निर्णय राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं उससे इजराइल को कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान में कोई ऐसी विरोध की लहर तो नहीं चल रही है जिसमें इजराइल को फिर से रोकने के लिए या इजराइल पर हमले करने के लिए कोई रणनीति बन रही हो? तो ये जो इजराइल का मोसाद का मिशन है कि कोने कोने में ईरान में मोसाद के जासूसों को, मोसाद के एजेंट्स को फैलाया जाए।